Welcome to my adventurous channel. बहुत ज़माने पहले एक ऐसी सल्तनत थी जिसे ज़माना भूल चुका था। इसका नाम रियासत ज़ोहरा था। एक ऐसी सरजमीन जो हमेशा सफेद धुंध में छुपी रहती। इसके पहाड़ चांदनी में चमकते और उसके दरिया नीलगी रोशनी से बहते थे। उस सल्तनत की मलिका ज़हरा जादू और इल्म की सबसे बड़ी माहिर मानी जाती थी, मगर उसके पास एक ऐसा राज था जो अगर फाश हो जाता तो सारी सल्तनत तबाह हो जाती। मलिका ज़हरा की एक ही बेटी थी, शहजादी नीलम। नीलम की आंखें समुद्र जैसी सब्ज थीं और उसके लंबे बाल रात के अंधेरे की तरह स्याह, मगर उन आंखों के पीछे छुपा हुआ था एक राज। नीलम इंसान नहीं थी बल्कि एक नागिन शहजादी थी जो इंसानी रूप में पैदा हुई थी। मलिका ज़हरा ने अपनी बेटी को इंसानी रूप में रखने के लिए एक जादुई नगीना दिले ज़मूर्द उसके गले में पहनाया था। ये नगीना नीलम के अंदर छुपी सांप की रूह को काबू में रखता था। जब तक नगीना उसके पास रहता वो इंसान रहती, मगर एक रात किले के अंधेरे में कोई आहिस्ता से उसके कमरे में दाखिल हुआ और नगीना चुरा लिया। नीलम के जिस्म में सर्द लहरें दौड़ गईं और उसकी आंखें सुनहरी रोशनी में बदल गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं और पहली बार उसकी नागिन रूह जाग उठी। ये नगीना सिर्फ मेरा नहीं, मेरी माँ की सल्तनत की अमानत है, नीलम ने अपने आप से कहा और अपने दिल पर हाथ रखा। मैं वादा करती हूँ मैं दिल ज़मूर्द वापस लाकर रहूंगी, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े। यूं उसने एक नागिन का वादा लिया और नागिन का वादा कभी तोड़ा नहीं जा सकता। सुबह हुई तो नीलम ने अपना शाही लिबास बदलकर एक सादा नीला लिबास पहना और महल छोड़कर सब साइयों के जंगल रवाना हो गई। कहा जाता था कि इस जंगल में जिन, परियां और बदरूहें बसा करती हैं। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुई, दरख्तों ने उसके नाम की सरगोशियां शुरू कर दी। नीलम, नीलम नागिन, वापसी का कोई रास्ता नहीं। जंगल के दरमियान से एक जख्मी नौजवान मिला, अहमद। अहमद शिकारियों के हमले में जख्मी हुआ था। नीलम ने अपनी जादुई सांप की ताकत से उसके जख्म भरे, मगर ये बात छुपाई कि वो इंसान नहीं। अहमद की शुक्रगुजार नजरें उस पर जम गई और नीलम के दिल में एक नरमी उतर आई, मगर वो जानती थी कि नागिनों के दिल में मोहब्बत जहर बन जाती है। अहमद ने नीलम का साथ देने का फैसला किया जब उसे मालूम हुआ कि वो अपनी सल्तनत की खोई हुई अमानत तलाश कर रही है। रास्ते में वो दोनों तिलस्मी दरिया, बोलते फूलों का बाग और आईनों के गार से गुजरे। हर मुकाम पर नीलम के अंदर की नागिन ताकत बढ़ती जा रही थी। रात को जब चांद अपनी पूरी चमक में होता तो नीलम की आंखों में सुनहरी लहरें तैरने लगती। अहमद ने एक रात पूछा, नीलम तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नीलम ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, अहमद कुछ सच ऐसे होते हैं जो सुनने वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर अहमद की मोहब्बत बढ़ती गई और नीलम का दिल टूटता गया। वो जानती थी जिससे नागिन मोहब्बत करे वो या तो इसका मुकद्दर बन जाता है या उसकी कुर्बानी। आखिरकार वो दोनों से आप मोहब्बत पहुँचे, जहाँ चोर जादूगर कायूस दिल समर्थ छुपा कर बैठा था। कायूस ने हंसते हुए कहा, ये नगीना तुम्हारा नहीं नीलम, तुम्हारी माँ ने मुझसे छीन लिया था जब मैं उससे मोहब्बत करता था। ये सुनकर नीलम के दिल में हलचल मच गई। मेरी माँ और तुम? कायूस ने कहा, हाँ, तुम्हारी माँ एक वक्त में जादू करनी थी और तुम इंसान नहीं, उसके और मेरे खून से पैदा हुई नागिन शहजादी हो। नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। सब कुछ बदल गया, उसकी शनाख्त, उसका मकसद, उसकी सच्चाई। कायूस ने दिले ज़मूर्द ऊपर उठाया और कहा, अगर ये चाहती हो तो अपनी रूह कुर्बान करो। उसी लम्हे अहमद नीलम के सामने आ गया। नहीं, अगर कुर्बानी देनी है तो मेरी रूह ले लो। अहमद के ये अल्फाज नीलम के वादे को तोड़ने लगे। उसकी नागिन आंखों से आंसुओं के साथ सुनहरी चमक निकली और उसके इर्द गिर्द सांपों की रोशनी फैल गई। नीलम ने फरियाद की, मैंने वादा किया था, मगर मैं मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दूंगी। उसने अपनी सारी ताकत इस्तेमाल की, नगीना छीना और कायूस को पत्थर में बदल दिया, मगर उस लम्हे नगीना ने अपना कानून पूरा किया। हर नागिन के वादे का एक भाव होता है। अहमद जमीन पर गिर गया, उसकी सांस रुक गई। नीलम ने नगीना गले में डाला, मगर उसकी चीख सारी वादियों में गूंज गई। सालों बाद ज़ोहरा सल्तनत की कहानियों में एक किस्सा मशहूर हुआ।
ایک نیلی آنکھوں والی ناگن جو چاندنی میں انسان بن کر اپنے محبوب کے مزار پر آتی ہے اور ہر رات چاند سے کہتی ہے میں نے وعدہ نبھایا مگر دل ہار گئی۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اگر دھند میں نیلی روشنی دکھائی دے تو سمجھ لو کہ شہزادی نیلم اپنے وعدے کا خمیازہ ادا کرنے آئی ہے۔ یہ تھی ناگن شہزادی نیلم کی کہانی، ایک ایسی کہانی جہاں محبت اور وعدہ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، جہاں انسانیت اور ناگن کی روح ایک دل میں قید تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ اگلی کہانی میں ہم ملیں گے ایک اور جادوئی دنیا میں جہاں ہر وعدہ اپنی قیمت مانگتا ہے۔